अब हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। और सच बोलूं, इनके बारे में जितना सुना था उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग यहाँ आके फील हो रही है। प्रेमानंद जी महाराज को लोग सिर्फ एक संत नहीं बल्कि मोटिवेशन और पीस का सोर्स मानते हैं। ये हमेशा राधा रानी और भक्ति के बारे में बहुत प्यार से समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनकी टीचिंग्स और सिंपल लैंग्वेज में होती है जो हर एज का इंसान इजीली समझ सकता है। जब हम यहाँ पहुँचे तब अचानक मौसम कम्प्लीटली चेंज हो गया था। तेज आंधी तूफान शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगी। सब लोग इधर उधर बचने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस मोमेंट में भी एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। यहाँ आके एक अलग ही शांति फील हो रही है। लोग बहुत दूर दूर से बस दर्शन करने और उनकी बातें सुनने आते हैं। और फिर बारिश के बाद हमें प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हुए। सच बोलूं, वो मोमेंट और भी स्पेशल लगने लगा, जैसे इतनी देर का सफ़र और वेट उसी एक पल के लिए था। हम रात के 12 बजे से वहीं बैठे थे और वेट करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। बीच में आंधी तूफान भी आए, बारिश भी हुई, लेकिन सब लोग बस एक ही चीज़ का वेट कर रहे थे, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन। और फिर सुबह करीब 4 बजे फाइनली हमें दर्शन हुए प्रेमानंद जी महाराज के। सच बोलूं, इतनी देर वेट करने के बाद वो मोमेंट और भी इमोशनल लग रहा था। उस टाइम थकान भी फील नहीं हो रही थी, बस दिल में एक अलग ही शांति थी। अब सुबह के 5 बज चुके थे। रात भर जगने के बाद भी एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुई थी। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद मन में एक अलग ही पीस थी। और अब हम निकल गए हैं बरसाने की तरफ। सुबह का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी और रोड ऑलमोस्ट खाली थे। रात की बारिश की वजह से मौसम और भी मस्त हो गया था। रोड के दोनों साइड ग्रीनरी और हल्का हल्का फॉग। अब हम पहुंचने वाले थे राधा रानी की नगरी बरसाना। बरसाना जाते वक्त हम कीर्ति मंदिर भी पहुंचे थे, लेकिन हॉनेस्टली हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए हम मंदिर को बाहर से ही एक्सप्लोर कर पाए। लेकिन बाहर से ही मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि नजर ही नहीं हट रही थी। कभी कभी जगह को सिर्फ देखकर भी अच्छी फीलिंग आ जाती है, और कीर्ति मंदिर बिल्कुल वैसे ही प्लेस में से एक लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हर रास्ता हमें और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जा रहा हो। थोड़ी देर मस्ती, थोड़ी नींद और बहुत सारी मेमोरीज के साथ हम धीरे धीरे बरसाना के और पास पहुंच रहे थे। फाइनली गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना। बरसाना को राधा रानी की नगरी कहा जाता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे सिटी की टेंशन और स्ट्रेस सब पीछे रह गया हो। बस पीस, पॉजिटिव और भक्ति वाली
वाइब फील होती है। और अभी हमें 200 स्टेप्स और चढ़ने हैं। पहुंचने के बाद जो व्यू मिलता है ना, वो पूरा वर्थ इट लगता है। दूर दूर तक पूरा बरसाना बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। हम सुबह करीब 7 बजे बरसाना पहुंच गए थे। उस टाइम पूरा माहौल बहुत पीसफुल लग रहा था। यहाँ मंदिर का गेट सुबह 8 बजे ओपन होता है और सुबह 5:30 बजे यहाँ की आरती होती है। गेट ओपन होने का वेट करते हुए भी यहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था कि टाइम का पता ही नहीं चला। इतनी देर का सफ़र और वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पहुँचना बहुत स्पेशल फील हो रहा था। मन को शांति मिली बहुत। दर्शन के बाद अब हम आ गए थे राधा रानी के कुंड के पास। माना जाता है कि यहाँ वो पवित्र कुंड है जहाँ राधा रानी ने अपने हाथों की मेहंदी धोई थी। अब हम पहुंच चुके हैं चार धाम टेम्पल। और सच बोलूं, एंट्री करते ही ये जगह बहुत ग्रैंड फील हो रही थी। बड़े बड़े मंदिर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, कैमरे में कैप्चर करने का मन तो हो ही रहा था, लेकिन रियल लाइफ में ये जगह और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। हम धीरे धीरे पूरा प्लेस एक्सप्लोर कर रहे थे। हर जगह रुककर बस उस मोमेंट को फील करने का मन कर रहा था।
अब हम आ गए हैं शनि धाम। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अब हम आ चुके हैं शिव धाम। हमने यहाँ आके दर्शन किए और कुछ देर शांति से टाइम स्पेंड किया। सच बोलूं, ऐसी जगह पर आके माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश फील करने लगता है। भोलेनाथ की मूर्ति और यहाँ की शांति देखकर बस दिल को सुकून मिल रहा था। इस पूरे सफर में हमने किए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन, एक्सप्लोर किया बरसाना, कीर्ति मंदिर, राधा रानी कुंड, चार धाम टेम्पल, शनि धाम, शिव धाम। और सच बोलूं, ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं था, एक फीलिंग थी। रात भर का वेट, आंधी तूफान, बारिश और फिर इतने ब्यूटीफुल दर्शन, हर मोमेंट अपने आप में स्पेशल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग व्लॉग्स बहुत जल्द आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।